3 बार ब्लास्ट हुआ, मैंने सुना महीने में। 3 महीने में 3 बार नहीं हुआ। कल की घटना में कोई सीसीटीवी फुटेज है, उसमें 3 बार ब्लास्ट की बता रहे हैं। अच्छा, कल में इसी फैक्ट्री में कल की जो घटना थी उसमें कोई 3 ब्लास्ट की, एक मजदूर जो रेस्क्यूड है वहाँ से उसने बताया। ये पहले कोई गोदाम बता रहे हैं ना, वो उसमें गोदाम में गए, गोदाम देखो हमें पूरा शक है। तहसीलदार साहब, अगर इसकी जांच ढंग से नहीं हुई तो हम यहाँ बैठेंगे और कलेक्टर के ऑफिस के बाहर भी बैठेंगे, क्योंकि यहाँ हमें शक है कि ये गलत तरीके से बारूद के साथ यहाँ खेल हो रहा था। कोई गलत काम के लिए यहाँ कोई गलत कार्य हो रहा था अवैध रूप से। इसको कहाँ पे ये विस्फोट के लिए यूज कर रहे थे, या पटाखे बेच रहे हैं तो कहाँ पे बेच रहे थे, कौन इनका खरीदार है और कैसे ये सप्लाई करते हैं। ट्रांसपोर्टर से लेके और खरीदार तक सारे आदमी इसकी चैन पकड़ी जानी चाहिए। अगर हमें कहीं पे भी लगा प्रशासन इनमें मिली भगत करके इनके कोई बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल हम अनिश्चित काल धरने पे बैठेंगे। और शासन अपना काम, बिल्कुल पुलिस भी अपना काम कर रही है। एफएसएल ने भी वहाँ से एविडेंस उठाए हैं, एफएसएल रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। क्योंकि जो गोडाउन इनका पकड़ा गया है, गोडाउन पकड़ने के बाद वहाँ से माल आता जाता रहा है रेगुलर, तो अभी तक तो कोई ना कोई कड़ी जुड़ जानी चाहिए थी। गोडाउन की मेरे पास अभी तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन न्यूज वालों ने चला रखी है पूरी, तो देखो कल सुबह 7 और पुलिस तो साइड में बस्ती हुई डोल रही है। अभी निकल के गए सीओ साहब। 7 ही मृतक हैं अभी तक हमारे रिपोर्ट के अनुसार, जो एडमिटेड हैं वो उपचाराधीन है। हाँ। उनमें भी मृत्यु की सूचना नहीं है। हाँ। न्यूज तो कल सुबह से 8 चला रही है। हाँ ठीक है, कोई अपना सेगमेंट है, शासन का अपना सेगमेंट है। हमारी तरफ देखो न्यूज ऐसा नहीं, न्यूज वहाँ गया है जहाँ जिस गोदाम में गया वहाँ पटाखे के बनाने के वहाँ वो मिले हैं और सारी चीजें उसने दिखाई है। सारी चीजें आईओ जो है वो उसी पे काम कर रहे हैं और जैसे 1-2 दिन में चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी वैसे तो ये एफआईआर हो गई, परिजनों के नाम से हुई है। परिजनों में से ही एक ने करवाई है। हाँ। और उसने सभी की तरफ से करवाई है। और ये जो 3 लाख रुपए तहसीलदार साहब जो इनको दिया जा रहा है सहायता राशि, ये 3 लाख बहुत कम है, ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए क्या करा जाए, इसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हो हमें, जो इन गरीब आदमियों की मदद की जाए? इनका तो सब बर्बाद हो गया। मेरा तो यही मानना है कि जितनी अधिकतम राशि सरकार को देनी चाहिए वो दे सकती है। आप भी रिपोर्ट बना के दो साहब, ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं है। इन लोगों को प्रशासन की लापरवाही से मारा गया है। देखो मांगी गई है उनके परिवार की तो जानकारी, आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे, मैं इनकी मौत का दोषी उस फैक्ट्री मालिक के साथ साथ बराबर का प्रशासन को भी मानता हूं, जिन्होंने अपनी नाक के नीचे ये अवैध काम चलने दिया और यहाँ इतना बड़ा बारूद का कारोबार चल रहा था और प्रशासन को भनक नहीं थी और अभी तक कोई चैन नहीं खुली। बारूद का कारोबार था या नहीं, ये बारूद का ही तो कारोबार था साहब। बटाखा कैसे हो? नहीं तो आप कह सकते हैं साहब, अभी तक एफएसएल की जब तक क्लियर रिपोर्ट नहीं आ जाती उसमें कौन सा तो अभी तक हाँ। जांच में ये चीज क्लियर नहीं हो जाती। देखो ये परिवार वाले बता रहे हैं ना, बारूद का काम कर रहे थे हम। तो मेरा आपसे यही निवेदन है तहसीलदार साहब, इसमें दोषी बचने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और इसमें इतना संगीन अपराध है, ये पूरी भिवाड़ी को और पूरे टपुकड़ा को और सबको उड़ा सकते थे ये लोग। ये नासमझ लोग कर रहे हैं या समझी से कर रहे हैं, ये कैसे करा जा रहा है इसकी जड़ तक जाओ और इसमें ये बताओ कि कब तक कार्रवाई होगी, कैसे काम होगा। कार्रवाई बहुत पुलिस अपने स्तर पर साइमल्टेनियसली कर रही है। साहब ने यही स्टे किया हुआ है। हाँ। साहब रात को 2-3 बजे तक जो है इसी प्रक्रिया में लगे हुए थे। ठीक है, तो बहुत जल्द इस चीज की सारी चीजें सामने आ जाएंगी। विस्फोटक था नहीं था किस डेंसिटी का था, वो सारी चीजें एफएसएल से जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और जो आरोपी हैं या जो लोग दोषी हैं वो भी बहुत जल्दी। देखो साहब, इसकी एक चैन है, जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो भी पकड़े जाने चाहिए। देखो अगर आपके पास इस तरह के कोई भी एविडेंस है साहब, देखो एक बात है, पटाखा अगर कोई बना रहा है, पटाखा कोई, देखो मैं अब यहाँ पार्टी की तरफ से नहीं आया, मैं अपने एरिया के जिम्मेदार होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। पार्टी तरफ हाँ, किसी आम नागरिक को भी इस चैन के बारे में या इस तरह के किसी भी कार्रवाई के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी है, मैं एज ए तहसीलदार बिल्कुल वेलकम करता हूं कि वो मुझे फोन पे बता सकते हैं, कागज में दे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। हम लोग उसको जांच में शामिल करेंगे और जांच में शामिल करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल हम एविडेंस के तौर पर करेंगे। आपकी तरफ से इन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कितना किस डेंसिटी में बना रहे थे और कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो कभी कभी क्या पटाखे के उसमें, पहली बात तो पटाखे भी अवैध है, उनको कैसे बना रहे थे, पटाखे के उसमें किसी और काम को भी अंजाम देने की फराक में हो। अभी तक पुलिस की जांच में प्राइमा फेसी भाई आपने जयपुर में केस पकड़ा एक बछड़े की मुंडी काट के खुद ही
बीजेपी किसी मंडल अध्यक्ष का आदमी लेके और खुद लेके वहां उसने कर दिया तमाशा, और फिर पुलिस ने उसको छोड़ भी दिया। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल बातों पर जवाब चलो पॉलिटिकल बातों को छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। आप अन्य जगह की नहीं, आप क्षेत्र में पर्टिकुलर और इस भी घटना जांच के बारे में बात इस करें। क्षेत्र की जांच कर लो। यार नशे का कारोबार भी चौपानकी में कितना बड़ा पकड़ा गया, आपको मालूम है? वो उस चीज का आप सक्षम स्तर पर उठाएं। मैं तो इस पर्टिकुलर घटना के बारे में अगर आप मेरे से कोई और चीजें बस मेरे को तो आपसे यही है कि एक तो हमारी इस बात को आप आगे तक पहुंचाओ, अगर मुआवजा राशि पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, जो दोषी हैं वो किसी भी कीमत पे किसी भी नेता के संरक्षण से, किसी भी बड़े आदमी के संरक्षण से बचने नहीं चाहिए। ये हमारे भिवाड़ी का और हमारे भिवाड़ी तिजारा वासियों के भविष्य का सवाल है, जान माल का सवाल है। बस इतनी बात है हमारी। परिजनों के साथ है, संवेदनशीलता से जांच कर रहे हैं। कोई दोषी नहीं बचेगा, जो कितना भी हो, जो जिस स्तर का दोषी है उसको उसी स्तर की जो भी कानून में सजा है, विधि सम्मत जो प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। और बाकी अभी परिजनों का जो डीएनए सैंपलिंग का है मैं ये काम करा देता हूँ। ठीक है, इनको कब दोगे आप ये अवशेष? आज इनकी सैंपलिंग भेजेंगे, कल दोपहर तक इनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो कल दोपहर बाद में, रिपोर्ट आने के बाद ही दोगे ना? हाँ कल दोपहर तक हम इनको यहाँ से बॉडी दे करके तब भिजवा देंगे। ठीक 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 ठीक।